हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 8 जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे और आर.एस. अग्रवाल बुक बना रहे होंगे, आइदर आर.एस. अग्रवाल बनाइए या एन.सी.ई.आर.टी. बनाइए, क्वेश्चन दोनों में सेम ही है। बट आर.एस. अग्रवाल अर्थमेटिक का अच्छा बुक है और यूजुअली सभी स्कूल्स में यही किताब चलता है। तो आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 11A में क्या है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ा ही जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स होता है ना, उसमें उसका एक अच्छा सा चैप्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और अमूमन अच्छा है, ये आपको आना ही चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आगे भी आपको काम देगा। तो उसी का एक्सरसाइज 11A हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कहाँ फॉर्मूला लगेगा, कहाँ थोड़ा बहुत और हम मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अच्छे से देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक्सरसाइज 11A आप जैसे ही उल्टाइएगा तो आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो अमाउंट निकालना है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ऑन आर.एस. 2500, टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना है 2500 है, टाइम कितना है 2 ईयर्स एट 10% पर एनम, और हमको रेट कितना दिया है तो 10% पर एनम रेट हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू पावर n। ये क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ए बराबर ये होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि अमाउंट माइनस अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटा दीजिए, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है या अमाउंट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। या डायरेक्ट अगर इसका फॉर्मूला देखिए CI का, तो CI का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 माइनस 1, R बाय 100 की पावर n माइनस 1, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। बस आप इस फार्मूले को देखिए, अच्छे से बैठाना आपको आना चाहिए, बन जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन। प्रिंसिपल हमको दिया है 2500, ये सब लिखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, तब चीज़ें आसानी से हो जाएगा। टाइम है 2 ईयर्स, क्योंकि यही सब चीज़ आपको वहाँ पर लिखना होगा। और आर है कितना, आर है हमारा 10%, रख दीजिए। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n क्या लिखते हैं, वही टाइम लिखते हैं। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है 2500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन 100 इंटू n कितना है, टाइम कितना है 2 ईयर्स, बस रख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2500 इंटू, देखिए ऊपर 10 है नीचे 100 है, तो 10 दाएँ के 100 कट गया। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर। ठीक, इसको कर देते हैं। 2500 इंटू एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कितना होगा 10 से 10 प्लस 1 बाय 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2500 इंटू 10 से 11/10 का स्क्वायर है। हम एकदम एक एक स्टेप चल रहे हैं, चाहे तो यहीं से डायरेक्ट हम ये स्टेप आ जाते, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते, लेकिन आपको शुरुआत में सारा स्टेप ध्यान रखना है, आगे हम धीरे धीरे स्टेप को स्किप करते जाएंगे। तो 2500 इंटू स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार लिख दीजिए, 11/10 इंटू 11/10। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया हमारे पास, तो 25 इंटू 11 का स्क्वायर 121, 11 121 होता है। इसको करिएगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा 30 25, 3025। ये क्या निकला, अमाउंट हमको निकल गया 3025। ठीक है, अगर कोई 2500 रुपया 2 साल के लिए 10% रेट पर किसी को दे, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ले, तो उसको जो वापस जब करेगा तो उससे 3025 रुपया वो उससे वापस लेगा। ठीक है, तो CI कितना हो जाएगा दोस्तों, CI तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को घटा दीजिए। अमाउंट हमारा कितना था 2500, और प्रिंसिपल अमाउंट हम अभी निकाले कितना 3025 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है 2500, इसको घटाइएगा तो कितना निकलेगा 525। यही हमारा आंसर हो गया। CI इतना हो गया 525 और अमाउंट हमारा कितना हो गया 3025, तो दोनों निकल गया। ऑलराइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइड में आवाज़ आ रहा होगा, तो चूँकि बारिश हो रहा है अच्छा खासा, तो उसी का आवाज़ हो रहा होगा, इग्नोर कीजिए उन आवाज़ को, हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर 15,625
फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम। यहाँ भी अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पैसा कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है 15,625, टाइम है 3 साल और रेट कितना है 12%। निकालिए आराम से। प्रिंसिपल बराबर 15,625, रेट कितना दिया है 12%, टाइम कितना दिया है 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर्स दिया है। सब चीज़ लिख दीजिए। अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू एन। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 15,625 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 12% इंटू अपॉन 100, पावर में कितना जाएगा 3 जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए 15,625 इंटू 4 × 12 4 25, 12 और 100 को काट दिए तो कितना हो गया 4 × 12 4 25, और 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25। ये जो इसका हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे ना तो कितना होगा 25 3 28, 28/25 उसका क्यूब है दोस्तों, तो 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25, 28/25 28/25 28/25 और 25 25 25, ये तीनों मिला के 15,625 हो जाएगा। ये तो ये कट कुटा के कितना आ गया, 28 का क्यूब कीजिएगा, 28 का क्यूब कितना होता है 21,952। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट हमारे पास आ गया 21,952। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 21,952 माइनस प्रिंसिपल कितना है 15,625, ठीक। ये कितना निकल गया 63 27। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एक तो अमाउंट हमारा ये हो गया 21,952 और प्रिंसिपल हमारा और जो CI कितना निकल गया 6,327। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लगेगा कि पेन चेंज होना चाहिए तो पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 ईयर एंड 9% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच हमको डिफरेंस निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हमको 5,000, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट दिया है 9%। रेट क्या दिया है हमको 9% दिया हुआ है। SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना है 5,000 है, रेट कितना है 9% है, टाइम कितना है 2 ईयर है और अपॉन 100। ये कट कुटा के कितना आ जाएगा 9 दूना 18 95 900, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया 900। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल देंगे उससे निकल जाएगा, या दूसरा क्या करेंगे हम अमाउंट के फॉर्मूला में से अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट में से हम क्या करेंगे, हम उसको घटा देंगे, वहाँ से भी हमको निकल जाएगा। तो आप जिससे भी चाहे तो कर सकते हैं। चलिए हम आपको अमाउंट के रिलेटिव अमाउंट से ही कर देते, क्योंकि अमाउंट का ही फॉर्मूला अभी तक लगाए हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n, ठीक है। अमाउंट लगाते हैं तो अमाउंट बराबर क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल कितना है 5,000, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 9%, तो 9/100 इंटू टाइम कितना दिया है 2, इसी को सॉल्व कीजिए, ये 5,000 हो गया, ठीक। और मान लीजिए यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, तो 100 और 1 का एलसीएम तो 100 होगा, और इसका फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे तो 109/100 और पावर 2 है तो 109/100 2 बार हो जाएगा, 109/100 2 बार हो गया। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आप 2 डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, और 109 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट कुटा के कितना आ जाएगा दोस्तों 5940.5। ये हमको अमाउंट आया है। तो CI कितना होगा, CI होता है हम जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास कितना है 5940.5 और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 5,000। तो यहाँ से हमको CI कितना पता चल गया, CI देख लीजिए, घटा देंगे तो 940.5 आ गया, 940.5 हमको CI आ गया। अब हमसे पूछा है कि रिक्वायर्ड डिफरेंस पूछा है, रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन CI जो बड़ा होगा CI माइनस SI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से SI को घटाएंगे तो 940.5 माइनस SI कितना निकला था 900, देखिए ना SI हमारे पास 900 आया है, सिंपल इंटरेस्ट 900, CI तो हमेशा ज़्यादा होता है, ये कितना निकल गया हमारे पास 40.5। ये हमारे पास CI हो गया दोस्तों आंसर। ऑल राइट, आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमको डिफरेंस पूछा है, कुछ नहीं, आसानी क्वेश्चन था। डिफरेंस पूछा है SI का और CI का। आई थिंक कि आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ऑल राइट दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर। 1 मिनट।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। रत्ना ऑब्टेंड ए लोन ऑफ RS 25,000 फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक। ऑब्वियसली बात है, लोगों को क्या होता है कि पैसा की आवश्यकता पड़ी तो किसी न किसी बैंक से या तो अपने सगे संबंधी से या बैंक से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो सगे संबंधी से लेने में क्या दिक्कत हो जाता है कि वो आपको अगर अच्छे आदमी हैं तो वो आपसे मांगेंगे नहीं, अच्छे आदमी हैं तो आपको भी मांगने में थोड़ा अजीब लगेगा कि यार कैसे उनसे मांग ले, कभी मांगे नहीं है। दूसरी बात, अगर ख़राब आदमी है लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती लेना है तो क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा और 10 दिन के बाद ही आपको तगादा करना शुरू कर देगा। तो लोग कोशिश करता है कि थोड़ा रिलेशन में पैसे की बात ना आए तो बेहतर रहता है, तभी रिलेशन बना रहता है। जब ये रिलेशन में पैसा आ गया तो समझिए कि वहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। तो लोग क्या करता है कि यहाँ थर्ड पार्टी मतलब बैंक वगैरह से ले लेता है। बैंक थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लगाता है, ऊपर से आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पर आपको गिरवी रखना पड़ता है मॉर्टगेज में। फिर भी लेकिन बैंक थोड़ा बहुत क्या करेंगे, वो उतना जो संबंध खराब करेंगे अपने रिश्तेदारों से, उससे बेहतर है कि बैंक से ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए रत्ना भी क्या कर रही है, उनको 25,000 की आवश्यकता है तो सिंडिकेट बैंक से वो ले रही है ताकि अपना घर को रेनोवेट करा सके, मतलब लिपाई पोताई कर सके, या घर में अगर कुछ हो गया होगा उसको घर को ठीक करना है। रेनोवेट मतलब घर का मतलब सजाना है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इंटरेस्ट का रेट कितना है 8%, बैंक का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। वाट अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर टू डिस्चार्ज द डेट। अगर ऑब्वियसली बात है वो 25,000 लेगी और 2 साल बाद के उसको क्या करना है कि उसको अपने पूरे डेट को, ये जो कर्ज लिए ना उसको ख़त्म करना है, तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट करा है, प्रिंसिपल कितना है, क्योंकि बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है 25,000, टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है दोस्तों, और रेट कितना है 8%, रेट कितना है 8%। निकाल दीजिए अमाउंट कितना देना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + R/100 × N, रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना है 25,000, 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 8 बटे टाइम कितना 8/100 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर, रख दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 25। इसको यहीं पर अगर कट रहा है तो काट लेंगे ना, ताकि चीज़ें आसान हो जाती। यहाँ से कितना हो गया 25,000, देखिएगा फ्रैक्शन को ऐड कीजिएगा कितना 25 2 27, तो 27/25 इंटू 27/25, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए कर दी दोस्तों। 25 से 25 कट गया, कितना बचा 1,000, तो 1,000 को 25 से काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 40 इंटू 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ये कितना आ जाएगा हमको 29,160 रुपया। अब बताइए रत्ना जो है बैंक से पैसा ली है, रत्ना जो बैंक से 25,000 लिए, 2 साल बाद उसको 29,160 रुपया लौटाना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा है 4,160 रुपया। ऑब्वियसली बात है बैंक का तो यही काम ही है कि एक को लोन देना, दूसरे से इंटरेस्ट वसूलना, तभी तो उनका कमाई होता है। तो इतना ज़्यादा देना पड़ेगा। यही रत्ना अगर किसी अपने सगे संबंधी से लेती है, लेकिन 2 साल में हो सकता है कि सगे संबंधी किसी प्रकार का इंटरेस्ट ना ले, लेकिन संबंध खराब हो जाता है। बीच में अगर मांग देती है, रत्ना के पास पैसा नहीं होता तो रत्ना का फिर पतन निश्चित था। इसलिए लोग क्या करता है कि बैंक से ले लेता, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, अपनी कमाई में से दे देता है। लोग कमाता किस लिए, इसी के लिए ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अमाउंट कितना देना पड़ेगा 29,160। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रत्ना लिया था, अब हरप्रीत के बारे में देख रहे हैं क्या है। हरप्रीत बोरोड RS 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। हरप्रीत अपने दोस्त से 20,000 रुपये उधार लेता है 12% रेट पर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट। दोस्त बोला है क्या, दोस्त बोला है कि चलो सिंपल इंटरेस्ट से ही तुमको पैसा लेंगे, मतलब प्रत्येक साल जो इसका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उतना ही, अमाउंट का कोई सिंपल आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपको पता है ना। मान लीजिए हम 5,000 रुपया किसी को इंटरेस्ट पर दे रहे हैं और एक साल में इसका इंटरेस्ट अगर 50 रुपया बन रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर देंगे तो 50 रुपया ही अगले साल बनेगा, अगले साल भी 50 रुपया इंटरेस्ट बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि पहला साल तो 50 रुपया इंटरेस्ट बना, अब अगला साल कितना 5,000 में 50, मतलब 5,050 का इंटरेस्ट बनेगा। तो ये 50 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 50.5 हो जाएगा, 50.2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, 51 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 2-4 रुपया का अंतर पड़ जाता है। अब वही 2-4 रुपया अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे ना तो आपको लंबा पड़ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका बन जाता है। तो लोग सिंपल इंटरेस्ट पे ही लेना चाहता है। तो हरप्रीत जो अपने दोस्त से 20,000 रुपया 12% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। सी लेंट इट टू आलम। हरप्रीत बड़ा ही मतलब बिजनेस माइंडेड आदमी है। क्या किया कि अपने दोस्त से 20,000 लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर और आलम को दे दिया है सेम रेट, मतलब 12% पे दे दिया, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। कितना एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया है। कह रहा है कि 2 साल में इसको कितना गेन होगा वो बताइए। देख लीजिए हरप्रीत को कितना गेन होगा, आप लिख लीजिए पहले। प्रिंसिपल कितना लिया है 20,000। एक प्रकार से वही आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बीच में आपको एक प्रकार से डिफरेंस पूछ रहा है। 20,000 रुपया लिया है इंटरेस्ट, 20,000 रुपया लिया है उधार, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, सब चीज़ लिख लिए। मान लीजिए ये जो हरप्रीत जो लिया है SI पर, तो इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 साल में, देख लीजिए PRT/100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है 20,000
रेट कितना है 12%, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2/100, ये 00 से 00 कट गया, 12 दूना 24 दूना 48, 4800 रुपया। मतलब अगर यही हरप्रीत अगर अपने दोस्त का पैसा लौटाएगा 2 साल के बाद तो 20,000 तो जो लमसम लिया है ये तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 4800 रुपये इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही हरप्रीत क्या किया है, हरप्रीत ये जो पैसा लिया है अपने दोस्त से 20,000 रुपया, ये पैसा किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया है, तो वहाँ से इसको CI कितना बनेगा। आप देखिए CI का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, CI का डायरेक्ट फार्मूला ये भी होता है P × 1 + R/100 की पावर n-1, डायरेक्ट CI आ जाएगा। वैसे तो अमाउंट में से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को घटा देते हैं, CI आएगा, लेकिन ये भी फॉर्मूला से आप डायरेक्ट CI निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 20,000 है, 20,000 है, प्रिंसिपल है हमारे पास 20,000 × 1 + रेट कितना, देखिए रेट हमारे पास है 12% बट्टे 100 की पावर n कितना है, टाइम है 2 साल, ठीक है, माइनस का 1, ठीक, यहाँ से निकालिए 20,000 कितना होगा 112, 112/100 × 112/100 माइनस का 1, ठीक। इसका कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो ये तो 20,000 का 20,000 ही है, और यहाँ कितना हो जाएगा 112 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,544 माइनस 10,000, LCM लिए हैं 10,000 बट्टे नीचे का क्या होगा 10,000 होगा। ऑलराइट, फिर देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 20,000 × 2544 बट्टे 10,000, तो 1000 से 10, ये 0 से ये 0 पूरा कट गया, और 2544 दूना 50 88, मतलब हरप्रीत जो आलम को दिया है वहाँ से इसको इंटरेस्ट कितना बनेगा 5,088, और हरप्रीत को कितना देना पड़ेगा अपने दोस्त को, हरप्रीत को देना पड़ेगा 4800 ही, तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट कितना हो गया, तो जितना ज़्यादा में से कम घटा देंगे, 5,088 माइनस का 4800, हरप्रीत को 288 रुपया का फ़ायदा हो गया। हरप्रीत का कुछ लगा नहीं लगा, हरप्रीत अपने दोस्त से 20,000 रुपया उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, और हरप्रीत क्या किया कि अपने किसी एक फ्रेंड को आलम को 20,000 रुपया दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बीच में हरप्रीत कितना किया 288 रुपया कमा लिया। बैंक भी यही करती है, बैंक किसी से लेती है कम इंटरेस्ट पर और किसी को दे देती है ज़्यादा इंटरेस्ट पर, तो बस वहाँ से उसको फ़ायदा हो जाता है, सिंपल 288 रुपया उसको फ़ायदा हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 6 नंबर देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। मनोज डिपॉजिटेड ए सम ऑफ Rs 64,000 इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर। मनोज जो है किसी पोस्ट ऑफिस में, आपके पास भी पैसा होता होगा तो आप पैसा आपको है या तो किसी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं या स्टॉक्स में यूज़ कर लेते होंगे कहीं ना कहीं। 64,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है 3 साल के लिए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट देता है कितना 7.5% पर एनम, मतलब प्रत्येक साल कितना दे रहा है तो 7.5%, मतलब 7.7 इसको इंटरेस्ट दे रहा है प्रत्येक साल कंपाउंड इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट से इसका पैसा मतलब बढ़ेगा। व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, कह रहा है कि 3 साल में इसका पैसा मैच्योर हो जाएगा तो इसको कितना अमाउंट मिलेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसको किया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 64,000, रेट कितना है 7.5% को हम लिख सकते हैं 15/2%, बात बराबर ही है, और टाइम कितना है 3 ईयर, ठीक है। कह रहा है कि अमाउंट कितना मिलेगा मैच्योरिटी पर, मतलब वही अमाउंट पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल 64,000 × 1 + रेट कितना है 15/2 बटे 100 भी होता है दोस्तों, तो 100 यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर कितना है हमारा 3 है, टाइम 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, बस सिंपल। 64,000 इंटू, देखिए तो अगर इसको हम काटेंगे तो 5 या 15 5 40, 5 या 15 5 40, 5 40 होगा कि 5 20 होगा, बताइए। 20 पंचे 100 होता है, 5 20, नीचे कितना हो गया 40, 40 3 43, और पावर कितना है 3, तो 43/40 गुने 43/40 गुने 43/40, ठीक है। अब बताइए, ये 0 से ये 0 से ये 0 से कट गया, 3 0 कट गया, 4 चौक 16 चौक 64, 64 से 64 कट गया, ये कितना आया 43 का क्यूब। 43 का क्यूब कितना होता है 79507, मतलब
ये जो है मनोज को ना, मनोज अगर 64,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 3 साल के बाद उसको मिलेगा कितना, लगभग 80,000, मतलब 79,507, इतना रुपया उसको मनोज को मिलेगा और मनोज हो जाएगा हैप्पी। लेकिन 3 साल के बाद, 3 साल मनोज क्या करता है, इसी पैसा को अगर स्टॉक्स में लगा देता ना, अच्छा खासा स्टॉक्स में किसी बढ़िया कंपनी का शेयर खरीद लेता, तो इसको ये पैसा समझिए कि ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है। 3 साल में तो पैसा यूजुअली डबल हो ही जाता है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है शेयर मार्केट का। लेकिन लोग क्या, वहाँ रिस्क भी है, 64,000 32,000 भी हो सकता है, लेकिन 3 साल में ऐसा नहीं होता है। लंबे समय तक आप रखिएगा तो आपका पैसा डबल होता ही है, लगभग इससे ज़्यादा ही होता, मतलब 1 लाख के आसपास तो हो ही जाता आराम से। चलिए 7th देखते हैं। अब मनोज को ये डिसाइड करना है कि उसको पैसा को कहाँ लगाना है। पेन चेंज कर लेते हैं, इस बार रेड कर लेते हैं। दिवाकरण, अब आ गया है दिवाकरण। दिवाकरण डिपॉजिटेड ए सम ऑफ Rs 6250 इन इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर। दिवाकरण क्या किया है कि 6250 रुपये इलाहाबाद बैंक में 1 साल के लिए रखता है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट देता है हाफ ईयरली एट 8% पर एनम, मतलब 6 महीना पे ही 8%, 6 महीना पर ही वो क्या करता है कि वो अपना इंटरेस्ट को डबल करते रहता है। इलाहाबाद बैंक जो है 6 महीना पे ही आपको इंटरेस्ट देगा। बहुत सारा बैंक है जो 1 साल में इंटरेस्ट देता है, और कुछ बैंक होता है जो 6 महीना पर ही देता है, कुछ बैंक जो है 3 महीना पर आप दे देगा, मतलब तिमाही चलता है, किसी का चौमाही चलता है। तो यहाँ बस हाफ ईयरली जहाँ पर हो या ट्राइमेस्टर जहाँ पर हो, ठीक है, 4th सेमेस्टर जहाँ पर हो, यहाँ पर बस हल्का ध्यान देना है और कुछ नहीं है, आपको बता देते हैं। पहले लिखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 6250, ठीक। टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर, टाइम हो गया 1 ईयर। रेट कितना है, रेट हमारे पास है 8%, लेकिन कितना है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। जब ये दोस्तों हाफ ईयरली की बात हो जाए ना, तो टाइम और रेट दोनों को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ईयरली पे है, याद रखिएगा, कंपाउंडेड पर एनम पर है। लेकिन जब ये हाफ ईयरली हो जाए तो न्यू टाइम, मतलब टी डैश, हमको टी डैश रखना है। टी डैश के टाइम कितना हो जाता है, जो भी टाइम दिया है उसका दुगना कर दीजिए। हाफ ईयरली हो, आधा साल का हो तो उसका दुगना कर दीजिए। 1 ईयर होगा तो 2 ईयर हो जाएगा। और यहीं टाइम अगर 5 साल होता तो यहाँ 10 साल हो जाता, ठीक है, टी डैश। और आर डैश नया रेट, क्योंकि हम पर एनम पर निकालते हैं ना, पर एनम पर रेट को आधा कर दीजिए। रेट 8% है तो उसको आधा कर दीजिए 4%। याद रखिएगा, अगर हाफ ईयरली दे तो रेट को आधा कर देना है, टाइम को डबल कर देना है, ठीक है। और तिमाही अगर दिया रहता, तिमाही है तो 1/4 होता तो 4 टाइम्स कर देना है। रेट को 1/4 कर देते और टाइम को 4 गुना कर देते। याद रखिएगा, टाइम में गुना हो जाता है, रेट में उतना ही हम हाफ कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं। बस अब हमको टाइम में ये रखना है, रेट में हमको ये रखना, बस हो गया। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पूछ रहा है, तो CI का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100⁻n - ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नहीं तो अमाउंट माइनस आप प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। पहले अमाउंट निकाल दीजिए, फिर प्रिंसिपल माइनस घटा दीजिए, वही है। यहीं प्रिंसिपल को घटाते थे, यहाँ -1 आता है, रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों हमारे पास, 6250 है, 6250 रख दिए। 1 + रेट कितना है हमारे पास, रेट ये वाला रखेंगे 4/100, और टाइम कितना है, टाइम ये वाला रखेंगे 2 ईयर, ठीक है, -1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ से कीजिए, 4 को 100 से काटेंगे 25, 25 से 26 हो गया, तो कितना हो गया 62, 50 बाहर में रहने दीजिए। ये 26, 26/25, 26/25 माइनस 2 बार है ना, गुना हो जाएगा 26/25 और माइनस का 1। ऑल राइट, यहाँ से निकल जाएगा 6250 इंटू 26 कितना होता है 676, और 25 625 माइनस हो जाएगा। ये तो आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है, वो सब दोस्तों नहीं करेंगे क्योंकि उसमें चीज़ें लेंदी हो जाएगी, और वो सब बच्चा वाला चीज़ है, फ्रैक्शन तो आना चाहिए। ये 6250 इंटू 676 में से 625 गया तो कितना आएगा 51, और नीचे कितना है 625 है, 625 से 625 कट गया, कितना बचा 1 0, मतलब 10 बचा। ये 510 रुपया, 510 रुपया दिवाकरण को मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 1 साल के लिए। अगर कंपाउंडेड 8% पर एनम अगर हाफ ईयरली है तो उसको 510 रुपया मिल जाएगा, ठीक है, 1 साल के बाद। ऑलराइट दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। माइकल, अब आया है सेंट माइकल। माइकल बोरोड Rs 16,000 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम। माइकल जो है किसी फाइनेंस कंपनी से 16,000 रुपये उधार लेता है, जो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये भी इसका क्या है, इंटरेस्ट के आधा साल पे ही, मतलब 6 महीना पे ही इंटरेस्ट लगने लगता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना पे ही। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब इसको कितना देना पड़ेगा अपने डेट को, जो भी अपना ऋण लिया है 16,000 का जो कर्ज लिया है, इसको खत्म करने के लिए। अगर 1.5 साल बाद ही अपना ऋण को खत्म करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा। सिंपल देखिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बस दोस्तों इसी को ध्यान रखना है। जहाँ पर ये चीज़ हो, मतलब रेट को आधा कर देना है, टाइम को डबल कर देना है। प्रिंसिपल सेम रहने दीजिए। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 16,000, टाइम कितना है 1.5 ईयर है ना,
1.5 ईयर, और रेट कितना दिया है 10% दिया है। क्या बोले, नया टाइम लिखिए, टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1.5 × 2, टाइम हमारे 3 ईयर, ये हमारे काम का टाइम है। रेट 10%, तो आर डैश कितना हो जाएगा, रेट का आधा कर दीजिए, 5% हो जाएगा, बस इसी को रख दीजिए। वाट अमाउंट हम पूछा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाय 100 की पावर n। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 16,000, 1 + रेट कितना है हमारे पास, ये 5% वाला, 5/100 की पावर 3, टाइम 3 है ना, ये 10 है, ये वाला टाइम। तो क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना ये दोस्तों, ये कंपाउंडेड पर एनम पे है, प्रत्येक साल अगर कंपाउंडेड हो रहा है तब का फॉर्मूला है, तो हम इसी फॉर्मूले पे सबको ले आएंगे। ऑलराइट, यहाँ से कर दीजिए 500 मतलब 20 टाइम में, 20 का नहीं, 20 × 21 का पावर 21/20 को कर देना है 3 बार, 16,000 गुने 20 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। ऑलराइट, 0 0 0 कट गया, 3 को 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब कितना हो गया 21 दूनी 42, 21 21 441, 441 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लगभग हो जाएगा 18,522 रुपया। मतलब ये जो है माइकल को ना 18,522 रुपया देना पड़ेगा, अगर 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर ये पैसा को चुकाता है तो 18,522 देना पड़ेगा। ठीक है, 1.5 साल में देखिए कितना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया, इतना तो बैंक भी नहीं देता है, क्योंकि रेट लगा रहा है 10% का, वो भी आधा, मतलब 6 महीना पर ही मतलब इंटरेस्ट लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये 8 क्वेश्चन था, हमने एक्सरसाइज 11 को अच्छे से सॉल्व किया है दोस्तों। आप इसको अच्छे से बनाइए, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जैसे देखेंगे आपको रिप्लाई करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा 11.b भी है, 11b है, 11c है, उन सबको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। ऑलराइट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। अब हायर स्टडीज़ में कभी जाते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते तो वहाँ 100% यहाँ से क्वेश्चन बनना है। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी चीज़ें को सीख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।